एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनकी सिचुएशन, और उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। आइसोलेशन नज़र आ रहा है। जय प्रभु। We have Hierophant, Magician and Wheel of Fortune. One more card. High Priestess. Bottom of the deck है हमारे पास Strength. तो यहाँ पर है शिव शक्ति की वाइब्स, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस में नहीं है, और क्योंकि ये बैलेंस में नहीं है, ये बैलेंस में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशंस कह लीजिए, या कोई मैनिपुलेटिव सिचुएशन कह लीजिए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या पर्सनल इशू, जिसके कारण ये ना बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं। यहाँ पर मैजिशियन है, टेम्परेंस है, तो ये बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश पूरी कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इंट्यूटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है इनका इस वक्त पे। इनको विजन्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे विजन्स जो कि इस रिश्ते से रिलेटेड हैं, आपसे रिलेटेड हैं, इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, इनकी लाइफ में अगर कोई अदर सिचुएशन है उनसे रिलेटेड है। कुछ ना कुछ इनको विजन्स आ रहे हैं, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स मेडिटेशन। जैसे कुछ शांत रहें, कोई सॉन्ग सुने, कोई मंत्र सुने, और इन्हें कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं। तो ये उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा इनको हीलिंग मिल रही है। मतलब उस एनर्जी से ये उस एनर्जी से बाहर आने की नहीं सोच रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि उसी एनर्जी में रहो और हील हो, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की इनके अंदर एक चाहत है। तो इस तरह की वाइब्स हैं, और इसमें डिवाइन एनर्जीज़ इनकी मदद भी कर रहे हैं, जो भी ये चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करने में। सो ये इनकी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर की हेल्थ थोड़ी ख़राब है आज के दिन में, और ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में भी आया था हेल्थ से रिलेटेड, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, ये भी मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। साइन बता देती हूँ। वी हैव कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि, सिंह राशि, कर्क राशि और सभी राशियाँ, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। बट जो अलग से मुझे नज़र आ रही थी मैंने बता दी। मीन्स वर्गो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, लियो एंड कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर है तो 100% बहुत ज़्यादा वाइब्स यहाँ पर उनकी मैच करेगी। इसके अलावा सभी साइंस के लिए है। लेट्स क्लैरिफाई। हर्मिट से रीडिंग की शुरुआत हुई है एंजल्स। क्यों आइसोलेशन में है आपके पर्सन? आइसोलेशन में है क्योंकि ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट। देन वी हैव sorrow, then we have the creator and we have projections। means कि ये पास्ट की बातों को ही सोचना, पास्ट की बातों के बेसिस पे बहुत सारे कंक्लूजन्स निकालना, और फिर उन कंक्लूजन्स में से क्रिएट करना रियलिटी को, इस तरह की एनर्जी है। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आपका पर्सन बैलेंस में नहीं है, आइसोलेटेड रहना चाहता है, सबसे दूर रहना चाहता है। ठीक है, इनके ऊपर जो भी बोझ है, बर्डन है, उन सब से हट के एकदम अलग रहना चाहते हैं। ये वाइब्स है।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय प्रभु। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया है, मतलब यहाँ यूनियंस नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए, इस रिलेशनशिप में कैसे एफ़र्ट्स लगाया जाए, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। थर्ड कार्ड मजिशियन है, तो हम पहले मजिशियन को क्लैरिफाई करेंगे। मजिशियन को क्लैरिफाई किया है मैच्योरिटी, डेविल, स्लोइंग डाउन, अवेयरनेस। मतलब ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशनिंग यहाँ डेविल की एनर्जी है। ये आपके बारे में पॉजिटिव होना, आपके बारे में सोचना। साथ ही साथ इनको ये भी लग रहा है कि बहुत चीज़ें स्लो हैं, काश कि थोड़ा जल्दी हो जाता, जो भी इनकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो जल्दी से पूरी हो जाती। साथ ही साथ कुछ डिसीजंस ये लेने की सोच रहे हैं, और इसीलिए ये अपनी बेसिस पर क्रिएट करना चाहते हैं। जो भी डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं उसको ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये क्रिएट करना चाहते हैं। ये वाइब्स है। कुछ पास्ट में इन्होंने गलतियां भी करी हैं जिसका इनको पछतावा है, और ये उस गलती को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं। यूनियन की वाइब्स हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ कंप्लीशन हो जाए। नेक्स्ट वी हैव हाई प्रीस्टेस। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। पॉसिबिलिटीज़ वी हैव पास्ट लाइफ्स, क्रिएटिविटी, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट है, और ये उन दोनों सिचुएशन से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। उन सिचुएशंस में ट्रैप्ड हैं बुरी तरीके से। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में हैप्पी नहीं है, जहाँ भी जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है। ये अलोननेस की एनर्जी है। ये भीड़ में रहते हुए भी बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव इनर वॉइस। ये अपनी डेस्टिनी को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। जो भी इनका इनर वॉइस इनको गाइडेंस देगा, उस गाइडेंस को ये बंदा या आपकी बंदी फॉलो करेगी। ये वाली वाइब्स है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सुंदर कार्ड है ये, और इसमें आप देखोगे यिन एंड यांग की एनर्जी है, यूनियन की वाइब्स है। तो स्ट्रेंथ को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने। सबसे पहले तो आपके साथ सक्सेसफुली शादी की वाइब्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज। ये चेंज चाहते हैं। वी हैव गॉट डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे, और इनर वॉइस की सुन के ये एक्शन लेंगे। ये वाली एनर्जी है। तो डिवाइन पावर्स हैं जो आपकी मदद कर रही हैं। अगर आप डिवाइन पर बिलीव करते हैं तो कंडीशंस, बिकॉज सब कुछ आपके क्रिएशन पर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें हम पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड लेकर आते हैं, कुछ चीज़ें हम इस लाइफ में क्रिएट करते हैं। कई बार आप देखोगे कि आपने खुद ही कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर लिया ऐसा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। सो आप हमेशा जब आप क्रिएट करते हैं तो अच्छा चीज़ें बोला कीजिए, सोचा कीजिए, ताकि वही क्रिएट हो। जय शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं या जब भी देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, उस वक्त उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहेगा। एनर्जी, एंजल ऑफ बैलेंस, द थिंकिंग मैन,
caring connection with door to spirit. Woman holding a heart. Bottom of the deck we have yin and yang. So guys, बहुत लाइट जा रही है यार, लाइट जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, यही हो रहा है सुबह से, पता नहीं क्यों. एनीवेज, सो यहाँ पर जो वाइब्स है, सबसे पहले तो आपके पर्सन को लगता है कि आप ही हो जिनके करीब रहकर ये बैलेंस में रहते हैं या रहती हैं. इन्हें एक अंदर से ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ बड़ा स्मूथ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है. नेक्स्ट यहाँ पर है थिंकिंग मैन. आपके पर्सन देखिए, सबसे पहले तो ये जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, और इसीलिए ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनमें से सबसे पहले आप हैं. ये आपके साथ अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचाना चाहते हैं. अपना दिल आपके लिए थाम कर रखा हुआ है. और यिन एंड यांग की एनर्जी यहाँ दोबारा से आ गई है. वी हैव यूनियन, कंप्लीशन. और आप नोटिस कीजिए, वी हैव नंबर 2 विद 1444. तो यहाँ पर ये वाइब्स है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. इसके अलावा जो एनर्जी है उसमें आने वाला समय ये चाहते हैं आपके साथ बैलेंस में रहे, और इसमें डिवाइन एनर्जीज मदद कर रही हैं. डोर टू स्पिरिट की वाइब्स है. इनको कहीं ना कहीं से ये इंट्यूशन आ रही है, अगर ये अपने आप को आपसे दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो कोई तो ऐसी एनर्जी है जो इन्हें पुश कर रही है टुवर्ड्स योर एनर्जी, कि नहीं, आपको तो इसके बिना आप रह ही नहीं सकते. तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन डील कर रहे हैं इस वक्त. आपके पर्सन जितना अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं. मैग्नेटिक अट्रैक्शन है. इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी बहुत केयर करते हो, और इनको आपसे सच में बहुत डीपली ये आपसे अटैच्ड हो चुके हैं या हो चुकी हैं. और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना. तो ये इनकी करंट फीलिंग्स में क्लियरली निकल कर आया है. अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो भी, पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे. देखते हैं इमीडिएटली क्या होने वाला है. इमीडिएट एक्शन. इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स? क्या कोई गुड न्यूज़? 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है. अगेन वी हैव नंबर 2. अगेन वी हैव नंबर 2. बॉटम ऑफ द डेक है यूनिवर्स विद ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स. So we have number 2, 2, 2 with number 7, 8, 9. We have double 8. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. आपके पर्सन के लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है. मैसेजेस डेफिनेटली आने वाले हैं. जिन्हें नहीं आए हैं ज़रूर आएंगे, बिकॉज़ यहाँ पर कल से, आई थिंक कल या परसों से रेगुलर मैसेज की एनर्जी आ रही है. और अभी मैं कमेंट पढ़ूँगी. अगर आपको मैसेजेस आए हैं ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा. जिन जिन लोगों को मैसेजेस आए हैं रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर, या अगर आज के दिन आते हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए. उससे और लोगों को भी पॉजिटिविटी मिलती है. एक जो लोग परेशान हैं उनको एक डिज़ायर, एक होप रहती है कि शायद मेरा पर्सन भी मुझे मैसेज कर दे. तो ज़रूर आप कमेंट किया कीजिए. थोड़ा सा वेट है यहाँ पे. मैक्सिमम जब भी ये रीडिंग आप देखोगे, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी. 2 दिन में कर सकती है, या कुछ लोगों को, लकी वंस को 2 घंटे में कर सकती है, कुछ लोगों को 11 घंटे में कर सकती है, 20 घंटे में कर सकती है, बट ये करेगी ये रेजोनेट. ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पर्सन मेंटली थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में होंगे. इमोशनली ये सबसे विड्रॉ करके आइसोलेटेड रहने की कोशिश करेंगे. कोई ना कोई सच्चाई इनके सामने है. सच्चाई को जानते परखते ये डिसीजन लेने वाले हैं. ये भी नज़र आ रहा है कि वो डिसीजन बहुत हार्ड है और इनको वो डिसीजन लेने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत है. यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स की तरफ से इनके
लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं इनको करेज दिया जाएगा कि ये सही एक्शन ले सके। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी में, ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत सोच समझकर फैसला करेंगे या करेंगी। मदर गाया की वाइब्स है यहाँ पर, तो यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट करेगी, यूनिवर्स की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको मैसेजेस या कॉल्स भी रिसीव होंगे। 2 नंबर है, देखिए कब रेजोनेट करती है आपको। मदर गाया का मैसेज क्या है? कुछ सैक्रिफाइसेस करेंगे आपके पर्सन, नेगेटिविटीज़ से दूरी बन सकती है। कैसे सैक्रिफाइसेस? यहाँ पे मून की एनर्जी है, आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो दूर होंगी। होप रखनी है आपको, पॉजिटिव रहिए। कौन है नेगेटिव एनर्जीज़? डेविल क्यों आया है? आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, आप दोनों के यूनियन में जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो हैं डेविल एनर्जीज़। ठीक है, ओके। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाएंगे क्या? ये मेंटल इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होंगे, अपनी अवेयरनेस से निकलेंगे। वी हैव पावर, अवेयरनेस एंड फर्म फाउंडेशन, 100% बाहर निकलेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कुछ कार्ड क्लैरिफाई कर दिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल गई हो। सो वी हैव यूनिवर्स विद स्पिरिचुअल यूनियन, विद मैजिशियन एंड होप। तो यहाँ पर आपको होप रखनी है, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल भी आपको डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। कल मैंने ब्रह्म मुहूर्त पे वीडियो डाली थी, अगर आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त पे खुलती हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। नोटिफिकेशन नहीं गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस अभी इस वक्त। अपने आप को अलाइन कीजिए, माइंड बॉडी सोल यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयानक है। जो अलाइनमेंट में होंगे उनको इंट्यूशन आ जाएगी कि क्या होने वाला है। परफेक्शनिस्ट, सोल पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन, एनर्जी प्रोटेक्शन, डिवाइन टाइमिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, यू आर वर्दी। ओके, तो एंजल गाइडेंस लंबा हो सकता है, तो अगर किसी को स्किप करना है तो वो कर सकता है अभी इस टाइम पे। देखिए, सबसे पहले तो है लाइफ फोर्स एनर्जी। इट इज़ टाइम टू इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट रिजुवनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ये वो समय नहीं है कि सिर्फ आप अपने लिए काम करें, पैसा जुटाएं, खाना खाएं, घर बनाएं, कार खरीदें। इसके अलावा भी आपको कुछ करना है, ये सब भी करिए, ये सब आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। बट इसके अलावा भी आपको अपनी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करना है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय जो होगा उसमें अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हैं तो आपके साथ या तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, या मेंटली काफ़ी ज़्यादा आप अनस्टेबल फील कर सकते हैं। तो आने वाले समय के लिए आप अगर प्रिपेयर रहना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सब लोगों की मेंटल स्टेटस वैसी नहीं हो सकती। तो अगर आप डिवाइन पर फेथ करते हैं, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो आप उन एनर्जीज़ को झेल पाएंगे। जैसे कोविड आया, कोविड सब नहीं झेल पाए, ठीक है। हर घर से योगिनियाँ टच करके निकली हैं और काफ़ी जगह पर लॉसेस हुए हैं, ठीक है, हर घर से। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में और भी ऐसी सिचुएशंस अराइज़ होंगी, क्योंकि जो लोग भक्ति पे थे उनको एक मौका दिया गया है, और अब जो सेकंड सिचुएशन आएगी उसमें उन लोगों को मौका फिर से मिलेगा जो माइंड, बॉडी, सोल से अलाइनमेंट में हैं और जो सत्य की राह पर हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वैसे लोग बच सकते हैं।
और कलेक्टिव लॉसेस होंगे आने वाले समय में। तो इसके लिए अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में रखिए। इवन अपने देखिए, एक भी पर्सन अगर घर का स्पिरिचुअल है तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि घर के बाकी मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे सके। तो आप अपनी जिम्मेदारी लें और अपने लव्ड वंस को भी हो सके तो प्रेरित करें। देखिए आजकल ज़्यादातर टाइम लोगों का मोबाइल में जाता है, वो भी कोई चीज़ सीखने के अच्छी चीज़ों में नहीं जाता। कोई साधु महात्मा संत या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के बजाय वो लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं होती हैं, जिससे आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, सिर्फ एक इंटरटेनमेंट हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों पर समय कम व्यर्थ करके नॉलेज गेन करें, विजडम गेन करें और भगवान की भक्ति में थोड़ा सा समय ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपकी लाइफ सही मार्ग पर आ सकती है। दूसरी बात, परफेक्शनिस्ट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप अगर अपने आप को परफेक्ट समझते हैं तो यहाँ परफेक्ट होने की या परफेक्ट बनने की कोई होड़ नहीं है। आप बस कर्म करते जाइए और जो कर्म आप कर रहे हैं वो सच्चा होना चाहिए, सच्चे दिल से किया होना चाहिए। बाकी परफेक्ट है नहीं परफेक्ट है डज़न्ट मैटर। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, कुछ लोगों की लाइफ में सडन कोई बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, या तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ। उस चेंज को नोटिस कीजिए। उस चेंज के आने के पहले आपको कुछ बड़े साइंस भी मिलेंगे। जैसे कई बार जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लाइंग एनिमल्स या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ड्रीम्स, या कई बार अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है तो डिस्ट्रक्टिव ड्रीम्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव होने वाला है तो आपको चेंज के ड्रीम्स आते हैं। जैसे आपने देखा कि बटरफ्लाई है जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रही है, या अपने कोकून में है, या स्नेक अपने स्किन को रिलीज़ कर रहा है जिसको हम केचुली बोलते हैं। इस तरह के सपने जब आपको आने लगे जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखे, चेंज दिखे पहले से ही, क्योंकि देखिए हर कुछ होता है लाइफ में उसके पहले आपको एक इंट्यूशन आती है। कई बार आपको बहुत भयंकर लॉसेस होने वाले होते हैं तो आपको मरे मरे जानवर ड्रीम में नज़र आने लगते हैं कि तोता मर गया है, कुत्ता मर गया है, आपने किसी को मरा हुआ देखा, छिपकली मरी हुई है। तो इस तरह के जब ड्रीम्स आने लगे या रियलिटी में आपको मरे मरे जानवर दिखने लगे, आप कहीं बाहर निकल रहे हैं किसी शुभ काम के लिए और आपको गऊ मरी हुई दिख जाए या कोई जानवर मरा हुआ दिख जाए, सड़क पे मरा हुआ कोई एनिमल दिख जाए, तो इसको हम कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कार्य आप करना चाह रहे हैं या जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें अड़चन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वैसे ही जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी डिवाइन आपको संकेत देते हैं। जैसे आप किसी काम के लिए निकले और आपको शव दिख जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है, मीन्स आपका वो काम बन जाएगा। या गौ माता दिख जाए जो आपसे भोजन ग्रहण कर रही हैं, या आपको दिख जाए बस, तो भी बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह से आपके कुछ शुभ और अशुभ संकेत होते हैं, कहेंगे तो मैं उस पर भी बहुत जल्द आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। तो डिवाइन इंटरवेंशन जब होने वाला होता है इन अ पॉजिटिव वे या इन अ नेगेटिव वे, तो भी आपको ड्रीम्स आने लगते हैं। और कई बार क्योंकि आपके पितरों को पता चल जाता है कि मेरे घर में ऐसा कुछ होने वाला, अच्छा या बुरा, या कोई मांगलिक कार्य, तो वो आपके आसपास आने लगते हैं, वो आपको ड्रीम्स में दिखने लगेंगे। उनको पता चल जाता है, जो स्पेशली जो रीबर्थ नहीं लिए हैं और वो अभी रेल्म में हैं अपने, वो आ जाते हैं। उनकी एनर्जीज़ आपको कई बार प्रोटेक्ट भी करती हैं। देन वी हैव यू आर वर्दी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो वर्थलेस हैं, उनकी ज़रूरत नहीं इस धरती पर। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं या कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम हमें तो जीना ही नहीं है, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि आप यहाँ पर ये सब करने के लिए नहीं आए हैं। आपको इस धरती पर भेजा गया है, इसलिए नहीं भेजा गया कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही अपना जी जान दे दें और उसके लिए अपनी जान दे दें। आप इस धरती पर एक मिशन लेकर आते हैं कि हाँ, मेरे पिछले जन्म के जो चीज़ें रह गई थी उसे कंप्लीट करना है। उसके अलावा मुझे इस लाइफ में क्या अचीव करना है जो मैंने पास्ट लाइफ में अचीव नहीं किया। मुझे इस लाइफ में ऐसे कौन से कर्मा क्रिएट करने हैं जो मुझे मोक्ष प्रदान कर सके, मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। सो आपके और भी बहुत सारे पर्पज़ हैं, तो अपनी लाइफ को पर्पज़ दीजिए।
अपनी लाइफ को वर्थलेस फील मत करवाइए कि नहीं आपका तो लाइफ में एक पर्सन है या किसी से प्रेम हो गया, वो आपको एक रत्ती भर का भाव ना दे लेकिन आप उसके लिए कुछ भी कर देंगे। दैट इज़ नॉट फेयर विद योर सोल। आपकी सोल ने क्या बिगाड़ा आपका? आपने पैदा हुए, आपने पढ़ाई की, लिखाई की, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए जिस पर प्राउड हो आपको खुद को हो, बाकी किसी को हो या ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर है एनर्जी प्रोटेक्शन। आप में से कई लोगों का ये सीन होता है कि आप अपनी एनर्जीज़ को लॉक नहीं करते। कई लोग बोलते हैं कि मैम हम तो बहुत पूजा करते हैं, बहुत साधना करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, बट हमें फल नहीं मिल रहा, या हमें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो बहुत ब्लॉकेजेस हैं। आपने एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं की है। कई बार क्या करते हैं, आप अपनी एनर्जी को लॉक नहीं करते और आपके जो भी एनर्जीज़ आपने गेन करी हैं उसको आप वेस्ट कर देते हैं। कई बार जब आप आशीर्वाद देते हैं किसी को तो भी आपके पुण्य जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जो डिज़र्व ही नहीं करता, ठीक है। कई बार दुश्मन भी आपके चरण लगते हैं, आपको पता होता है कि ये दुश्मन है, लेकिन आप अपने पुण्यों को ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह आपके आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो जब आप अपने ऑरा को लॉक नहीं करते हैं तो आपकी वो जो साधना करने की बात, जो आपने एक तरह से आप कह सकते हो उसको पॉइंट्स आपने इकट्ठा करे हैं, जितने भी पॉइंट्स आपने जीते हैं वो पॉइंट्स आपको वेस्ट नहीं करने हैं। उन पॉइंट्स को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि आपके असेंशन में वो पॉइंट्स काम आए। उसका मतलब भुना के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो पॉइंट्स आपकी वेल्थ हैं जिससे कि आप असेंड होंगे इन अदर रेल्म। तो जब आप उन पॉइंट्स को ओपन रखते हैं, अब आप कोई पैसे कमाते हैं, आप ज्वेलरी ख़रीदते हैं, तो आप उसको ओपन तो रखते नहीं हैं। आप ये थोड़ी कहते हैं कि हाँ मैंने ये अर्न कर लिया, लेकिन आप उसको कहाँ रखते हैं? आप उसको लॉकर में रखते हैं, ट्रेजर में रखते हैं, छुपा कर रखते हैं ताकि कोई चुरा ना ले, ठीक है। तो वैसे ही जब आपने भक्ति में कुछ अर्न किया है तो आपको उसको छुपा कर रखना चाहिए। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं कि मैंने तो इतनी भक्ति करी, मैंने तो 1008 माला जपे, मैंने तो आज भगवान को देखा, मैंने ये दर्शन करे, मैंने ये पूजा करी। देखिए, अगर आप गुरु या गाइड हैं तो आप सबको पहुंचाने के लिए वो जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको वो पहुंचाना है। वरना अगर हमारे पहले जो लोग ने बुक लिखी है, जो लोगों ने अपने ज्ञान को शेयर किया है, अगर वो शेयर ही नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा आप गुरु या गाइड नहीं है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें। आप बहुत ज़्यादा शेयर ना करें और अपने जो भी आप करते हो उसको आप थोड़ा रिज़र्व रखें। उससे आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहेगी। और साथ ही साथ रात में सोते टाइम आप हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएं ताकि आपकी ऑरा लॉक हो जाए। हनुमान चालीसा इज़ द बेस्ट रेमेडी टू लॉक योर ऑरा। उनका नाम ही काफ़ी है। इसके अलावा आप अपने ऑरा को धूप से भी लॉक कर सकते हैं, गंगा जल से भी लॉक कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं। देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। आप में से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि यार उसका हो गया, उसका यूनियन हो गया, इसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो सबका एक टाइम नहीं होता, सबके साथ सिचुएशन 1 सेकेंड्स में रेजोनेट नहीं करेगी। आपका अपना बैलेंस शीट है, उनका अपना बैलेंस शीट है, सामने वाले का अपना बैलेंस शीट है, सबका अपना अपना बैलेंस शीट है। सबका सम टोटल अलग है, सबका प्रॉफिट अलग है, सबका क्रेडिट अलग है, सबका सब कुछ अलग है। तो जैसे जैसे आपका बनता जाएगा सिस्टम में, जो भी चीज़ें हैं, प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर, वो आपको मिलता जाएगा। आपको पेशेंस रखना है। आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर अकाउंटेंट बैठा है उससे बढ़िया अकाउंटेंट धरती पर है नहीं कोई। तो आपको सिर्फ सरेंडर रखना है और विश्वास करके बैठना है कि आज नहीं कल नहीं परसों चीज़ें होंगी। और जब आप इतना फेथ रखते हो तो डिवाइन कहते हैं अरे दे दे जल्दी से, बेचारा इतना फेथ करके बैठा है। उन्हें भी हम लोग पे प्यार आता है। देन वी हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ पे है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, व्हाटएवर सिचुएशंस। लेकिन आपका कोई भी फोकस अपनी ग्रोथ पर नहीं है, अपने अबंडेंस पर नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अपनों के आगे भी नहीं फैलाना पड़े। क्यों फैलाना भाई?
सामने वाला आपसे मांग रहा है, ठीक है। कल को बहुत सारे ऐसे आपने सीन देखे होंगे कि आप किसी के लिए पूरा डेडिकेटेड हो जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के डेडिकेटेड हो जाओ, लेकिन आपको एक ना एक बार ये ज़रूर सुनने मिलता है कि आपने किया क्या है। सो आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखना है। उसके साथ साथ आप सब करिए, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। थोड़ा सेल्फ़िश हर इंसान को होना चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। और जो नहीं है उनको तकलीफ़ होती है, वो बताएं ना बताएं, बट उनको होती है अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो बात रहती है कि मैं भी इतनी पढ़ी लिखी हूँ या मैं भी इतना पढ़ा लिखा हूँ, काश कि मेरी लाइफ में भी स्टेबिलिटी होती, ठीक है। और नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी हज़ार काम हैं जो लोग करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। सो ये थी गाइस, ये एंजल्स के आपके लिए गाइडेड मैसेजेस हैं। आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं। रीडिंग ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।